नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश इस वीडियो में भी आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 16 जो कि लर्नर सीरीज के तहत ही है, यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसको। यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। बंधुओं, अगर हम लोग शैल बी और विल बी की बात करें तो शैल जो है या विल, शायद आपको याद हो इससे पहले हम लोगों ने क्रिया पढ़ी थी, आपको याद होगा। और क्रिया में जो वर्ब का हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, हालांकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी थोड़ी जानकारी हम लोगों को मिली थी क्रिया के बारे में, लेकिन जब हम लोग काइंड्स ऑफ वर्ब में गए तो वहाँ पे हम लोगों को जो जानकारी मिली उसके अनुसार क्रिया दो तरह की होती है। मेन वर्ब जो है वो दो तरह की है, एक मेन वर्ब, दूसरा एक्जुलरी। मेन वर्ब जो है वो दो तरह का और एक्जुलरी वर्ब भी दो तरह का। मेन वर्ब को हम लोगों ने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के रूप में देखा था। एक्जुलरी वर्ब को हम लोगों ने दो देखा था, एक था प्राइमरी एक्जुलरी, दूसरा था मॉडल एक्जुलरी। तो मॉडल एक्जुलरी के अंतर्गत हम लोगों ने शैल विल को देखा था, क्योंकि मॉडल 13 थे, वहाँ हम लोगों ने बात करी थी शैल विल्स, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू, बहुत सारे हैं, 13 हैं, बहुत सारे नहीं, 13 हैं। तो वहाँ हम लोगों ने शैल विल को देखा था। हम लोगों ने बात करी थी कि ये मॉडल हैं, बाद में जब जरूरत होगी तो आएंगे। तो अभी फिर ये याद रख लें कि मॉडल है यानी एक्जुलरी, मॉडल एक्जुलरी वर्ब हैं, लेकिन है तो एक्जुलरी वर्ब ही। और यही हम लोगों ने बी को देखा था। प्राइमरी एक्जुलरी का जो पहला काइंड था, वहां हम लोगों ने देखा था कि वह वर्ब टू बी है, बी। और बी के ही डेरिवेटिव्स थे इज, एम, आर, वाज, वेयर, जिनसे हमारी जान पहचान हुई। तो अभी तक में हम लोगों ने इज, एम, आर की बात कर ली थी। इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। मैं फिर से याद दिला दूं, क्योंकि इससे पहले का चैप्टर आपने वाज वेयर पढ़ा है। वाज वेयर से पहले आपने आर्टिकल और आर्टिकल से पहले इज, एम, आर भी पढ़ लिया है। तो खैर, आर्टिकल तो ग्रामेटिकल यूनिट है, हम स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें तो स्ट्रक्चरल यूनिट में आपने इज, एम, आर पढ़ लिया है और वाज वेयर भी पढ़ लिया है। बी का ही ये डेरिवेटिव्स था, और हमने कहा था कि बी आप मान के चलिए कि ये बाप है और इसी का ये संतान है। और हम लोगों ने एक बात भी कही थी कि पिता का गुण जो है वो बाल बच्चों में आता है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो जरूर, मतलब कुछ क्वालिटी है जो आता है। तो इन बेटों का क्या गुण था? ये बेटे जो थे, अगर इजेमार की बात करें तो वह वर्तमान समय में किसी कर्ता के स्थिति अस्तित्व गुण के बारे में बात करता है। और वाजवियर जो है वह पिछले समय में किसी कर्ता के स्थिति अस्तित्व गुण की बात करता है। अब हम जब शैल बी और विल बी की बात करते हैं तो ये आने वाले समय में किसी कर्ता के स्थिति अस्तित्व या उसके गुण दोष की बात करता है। जैसे यहां हम कह रहे हैं कि मैं अच्छा हूं, यहां कह रहे हैं कि मैं अच्छा था, तो यहां हम लोग कहेंगे मैं अच्छा बनूंगा या होऊंगा या रहूंगा। आइए देखते हैं इसको हम बनाएंगे कैसे। अगर हम लोग कहें कि मैं अच्छा बनूंगा तो ये हो जाएगा आई शैल या विल बी गुड। अब यहां एक चीज समझने की है, इससे पहले जो हम लोगों ने सेंटेंस बनाया था उस सेंटेंस में हम लोगों ने सब्जेक्ट के बाद एक्जुलरी दिया था और एक्जुलरी के बाद सीधे सीधे कंप्लीमेंट आ गया था। आपको याद होगा, आई एम गुड, आई वाज गुड, यही किया था आपने ना। आई एम गुड, आई वाज गुड, आपने यही किया था। आप देख रहे हैं एक्जुलरी है, एक्जुलरी के जस्ट बाद कंप्लीमेंट आया, एक्जुलरी है जस्ट बाद कंप्लीमेंट आया। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि यह भी क्रिया ही है और यह तो है ही क्रिया। और इसके बारे में हम लोगों ने कहा था कि यह मुख्य क्रिया है जिसके डेरिवेटिव हैं, जिसके बाल बच्चे हैं जो सहायक क्रिया के रूप में काम करते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर। तो अब ये एक बात समझ में नहीं आई कि वर्तमान समय में यहाँ इज, एम, आर का प्रयोग करके सीधे कंप्लीमेंट, पिछले समय में वाज, वेयर का प्रयोग करके सीधे कंप्लीमेंट, तो यहाँ क्यों? मामला ये है कि शैल विल जो है वो मॉडल है
इनके बारे में फिर चर्चा होगी, लेकिन एक बात यहां पे आप जान लीजिए कि कोई भी मॉडल किसी सेंटेंस में आता है तो मॉडल एक्सुलरी वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब जरूर होगा। डायरेक्ट ये थोड़ा सा स्पेशल है, मॉडल है ना, मॉडल लोग तो थोड़ा स्पेशल होते ही हैं। तो आप इनको जानिए कि ये मॉडल, अंग्रेजी वाला मॉडल भी थोड़ा विशेष है, और है तो नाम के साथ इसका जुड़ा हुआ है मॉडल एक्सुलरी वर्ब, लेकिन ये एक्सुलरी बिना मेन वर्ब के कभी नहीं आता। ठीक है, ये इज एम आर वाला कंडीशन नहीं है, हमने वर्ब टू बी वाला कंडीशन नहीं है इनके साथ, वर्ब टू हैव वाला कंडीशन नहीं है, वर्ब टू डू वाला कंडीशन नहीं है। इनके साथ क्या है कि इनके बाद जब भी आएगा तो एक मेन वर्ब की जरूरत होती है। तो मेन वर्ब यानी प्राइमरी एक्सुलरी जब भी, ये मॉडल एक्सुलरी जब भी आएंगे कभी भी कहीं भी, तो वो अपने बाद मेन वर्ब जरूर लेते हैं, अब चाहे जिस रूप में ले। तो यहाँ बी के रूप में मेन वर्ब आया है, और बी का जब हम मुख्य क्रिया के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने काइंड्स ऑफ वर्ब के दरमियान भी कही थी जब हम लोग प्राइमरी एक्सुलरी देख रहे थे, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि बी का प्रयोग जब मुख्य क्रिया के रूप में होता है तो इसका मतलब होता है बनना, होना या रहना। तो अभी क्या मतलब निकलेगा, बनना, होना या रहना। यहां कह रहा है बनूंगा, तो बनूंगा के लिए बी आया, और उससे पहले हम, चूंकि भविष्य की बात है, भविष्य की योजना को बताने के लिए हम शैल विल का प्रयोग करते हैं मॉडल एक्सुलरी का, तो हम लोगों ने शैल विल लिया। उम्मीद है इस तरीके से सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब मामला है कि शैल या विल आपने दोनों लिया है, आइए देखते हैं। देखिए, सामान्य स्थितियों में मैंने यहां शैल और विल दोनों इसलिए दिया कि ये दोनों स्थितियां बन सकती है। कैसे बनेंगी वो देख लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन उस कंफ्यूजन को दूर तो करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। कहता है कि सामान्य स्थितियों में फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर यानी आई और प्लूरल नंबर यानी वी, इन दोनों के साथ हम क्या देते हैं, शैल देते हैं। यह सामान्य स्थिति की बात हो गई। रेस्ट जो भी है यानी यू हो गया, ही, सी, इट, यानी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन सीधे सीधे समझ लें, सेकेंड और एंड थर्ड पर्सन की बात कर लें हम, पर्सन, तो इसमें हम क्या देते हैं, विल देते हैं। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है। ये पहला नियम कहता है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आई शैल हो जाएगा। लेकिन दूसरा नियम कहता है कि अगर वाक्य से कर्ता की प्रतिज्ञा या धमकी का बोध हो, मतलब कर ही देंगे, हम अच्छा बनेंगे तब बनेंगे, हम बुरा बनेंगे तो बनेंगे, हम अपराधी बनेंगे तो बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो बनेंगे, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, मतलब उसके लिए सब कुछ करेगा, तो कुछ भी छोड़ेगा नहीं। तो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक टूटेगा नहीं। इस दरमियान अगर खुद टूट जाए तो अलग बात है। लेकिन ये जो हम दिखाने की बात करते हैं, मतलब अपने शब्दों के द्वारा हम यह साबित करने की कोशिश करें कि हम जो सोच रहे हैं वह 100% लागू करने का इरादा रखते हैं और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, करेंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, दृढ़ इच्छा शक्ति की बात हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि जहां हम शैल का प्रयोग करते हैं वहां विल, और विल का प्रयोग जहां करते हैं वहां हम शैल यानी पलट देते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हम मान लिया कहें कि मैं अच्छा बनूंगा, यह स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात है, खराब काहे बनेंगे, सब कोई अच्छा बनना चाहता है तो हम अच्छा बनेंगे। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ विल हो जाएगा। यानी इन दोनों की स्थितियां ये इस बात पे निर्भर करेगा कि सेंटेंस का टेम्परामेंट क्या है। तीसरा जो एक है वह कहता है कि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार अब हर जगह विल का प्रयोग होने लगा है, यानी आई विल, यू विल, दे विल, वी विल। लेकिन मॉडर्न ग्रामर को थोड़ा सा अभी साइड में रखिए, आप फिलहाल इतना जानिए, क्योंकि जिस लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं उस लेवल पे हम लोग ये दो रूल ही ध्यान रखें, और नॉर्मल स्थिति में हम शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के लिए करें और विल का प्रयोग बाकी सबों के लिए करें। फर्स्ट पर्सन का मतलब आई और वी दोनों। उम्मीद है इतनी बात आप समझ गए होंगे और शैल और विल का जो कंसेप्ट है आपका वो क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे की बात करता हूं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कैसे फॉर्म होगा। तो इसका जो फॉर्मेट हुआ, यानी
आने वाले समय में किसी कर्ता की स्थिति, अस्तित्व इत्यादि की बात करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वह होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी और प्लस कंप्लीमेंट हम लिख देते हैं। कंप्लीमेंट के रूप में यहाँ नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, कभी कभी एडवर्ब भी आता है, तो घबराना नहीं है। और फुल स्टॉप। कंप्लीमेंट के रूप में कोई भी आ जाए, हम लोग जानते हैं कि कंप्लीमेंट किसको कहते हैं, जो वर्ब को पूरा करता है, और उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। बंधुओं, शायद आपको याद हो, और याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं कि जब हम लोग ईजेमार के द्वारा सेंटेंस का निर्माण कर रहे थे, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो वहां हम लोगों ने 6 स्ट्रक्चर्स की बात करी थी। अफर्मेटिव का, इंट्रोगेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस नॉट के साथ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। तो ये 6 स्ट्रक्चर की बात करी थी। यही काम हम लोगों ने वाज वेयर के साथ भी किया था। तो वाज वेयर के साथ हम लोगों ने क्या किया कि 4 + 2 कर लिया था और 2 चैप्टर बना लिया था हम लोगों ने। ये जो लर्नर सीरीज के तहत जो आपके पास मटेरियल है, उसमें हम लोगों ने 4 + 2 किया है, यानी 6। तो यहां भी 6 हो गया, यहां भी 6, यहां भी 6। अब इसकी बात करें तो इसमें भी 6 ही स्ट्रक्चर हैं। वहां क्या किया था हम लोगों ने, चूंकि शुरुआती दौर था, तो वहां पे 6 चैप्टर बनाए गए थे इसी में, ABCD करके, और वहां पे 6 प्रैक्टिस सेट भी था। यहाँ पे 2 चैप्टर बनाए गए वाजवेयर के केस में, और 2 प्रैक्टिस सेट भी मिला आपको बनाने के लिए। फिर यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि आपको एक ही प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं और एक ही चैप्टर बनाया गया है, लेकिन स्ट्रक्चर 6 ही बनेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां 6 स्ट्रक्चर के लिए 6 चैप्टर बनाया गया, 6 प्रैक्टिस सेट मिला। यहां 6 ही स्ट्रक्चर के लिए 2 चैप्टर बनाया गया, 2 प्रैक्टिस सेट मिला, और यहां 6 स्ट्रक्चर के लिए 1 चैप्टर बनाया गया है और 1 ही प्रैक्टिस सेट मिला है। पर उम्मीद है कि यह आपको कंसेप्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों दिक्कत नहीं होगी? कि हम लोगों ने अभी तक में इंट्रोगेटिव या नेगेटिव करना सीख लिया है। इससे पहले वाला भी जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा, एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से देख लें। एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में हम लोगों ने सीखा क्या कि किसी भी सेंटेंस का अगर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमको पता हो, तो उसे इंट्रोगेटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आने वाला एक्जुलियरी, तो यही है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आने वाले एक्जुलियरी को अगर हम सब्जेक्ट के पहले ले आए तो वह इंट्रोगेटिव फॉर्म करेगा। अगर इसके बाद हम नॉट दे दें तो नेगेटिव फॉर्म करेगा। यही हम लोगों ने एक जनरल रूल पढ़ा है। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो फिर से एक बार पीछे वाला वीडियो देख ले, जो एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के नाम से है, आप उसको देखिए और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो उम्मीद है अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कंप्लीमेंट और प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल नॉट प्लस बी। आपको पता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आने वाला ही एक्जुलरी हमारा एक्जुलरी होता है, उसके बाद वाले लोगों से हमको मतलब नहीं है इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए, प्लस कंप्लीमेंट और प्लस फुल स्टॉप। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, सेल विल को पहले ले आएंगे, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट देंगे प्लस नॉट देंगे प्लस बी देंगे प्लस कंप्लीमेंट देंगे और प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन देंगे। उम्मीद है इसमें कोई परेशानी है। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ हमको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, तो इंट्रोगेटिव वर्ड पहले रखते हैं, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है। उसके बाद क्या देते हैं, प्लस एक्जुलरी देते हैं, तो शैल या विल हो जाएगा एक्जुलरी के रूप में। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद नॉट देंगे, उसके बाद बी देंगे, उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे और उसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन देंगे। ये इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का कंसेप्ट हो गया। उम्मीद है इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। और अब सेल विल का जो कंसेप्ट है, सेल बी और विल बी का, जो आने वाले समय के लिए है, वो क्लियर हो गया होगा। अब यहां मैं थोड़ी और बात कर लूं। हम लोगों ने ये भी देख लिया कि सेल विल का प्रयोग कहां होता है, बी क्या है, सेल क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर ली है। तो जो बेसिक कंसेप्ट है, उम्मीद है कि अब आपको आ गई होगी। अब जो इसमें है मामला ये कि इसके बाद का जो चैप्टर है
वह कंजक्शन है। इससे पहले कि हम लोग उसमें जाएं, हम लोग थोड़ा सा और एक काम करेंगे कि इसका जो भी प्रैक्टिस सेट है, चूंकि हर चैप्टर में तकरीबन अधिकांश चैप्टर्स में प्रैक्टिस सेट लगा हुआ है, और अब तो आपको हर चैप्टर में मिलेगा। शुरुआत के 2-3 चैप्टर में आपको नहीं मिला हो प्रैक्टिस सेट, लेकिन अब तो तकरीबन हर चैप्टर में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो उस प्रैक्टिस सेट को भी देख लिया जाए ताकि बनाने में आसानी हो जाए। आइए देखते हैं आपके मटेरियल से। यहाँ जो है एक प्रैक्टिस सेट में जो पहला आपका सेल्वी बी के अंतर्गत जो पहला प्रैक्टिस सेट है, वह लिखता है कि तांत्रिक निर्भीक क्यों नहीं होगा। तांत्रिक निर्भीक क्यों नहीं होगा को जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्यों लगा हुआ है, तो ऑब्वियस है कि इंट्रोगेटिव है, और नहीं भी लगा हुआ है तो नेगेटिव है, और इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ है, तो हम इसको बनाएंगे कैसे? क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, उसके बाद विल, तांत्रिक है तो विल, वाई विल। अब क्या करें? तांत्रिक है तो अब बात समझिएगा, तांत्रिक है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो ऑब्वियस है कि अब हम लोगों को कंसस हो जाना चाहिए कि आर्टिकल लेगा। तो तांत्रिक में कौन सा आर्टिकल होगा, देखते हैं। सॉर्सरर है तो वाई विल सॉर्सरर, आर्टिकल कौन सा होगा ये सोचना है। उसके बाद क्या करना है, एक्सुलरी इंट्रोगेट आईडब्ल्यू हो गया, एक्सुलरी हो गया, नाउन हो गया, उसके बाद नेगेटिव भी बनाना है तो नॉट और बी, और उसके बाद क्या है, निर्भीक है, उसके बाद क्या है, निर्भीक है तो इंट्रेपिड, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यानी अगर बेसिक रूप से बात करें तो हमारा स्ट्रक्चर तैयार है। प्रॉब्लम कहां आ रही है, अब हमको आर्टिकल की प्रॉब्लम आ रही है। अब ये आर्टिकल, तो आप कहेंगे कि क्या दिक्कत है, 100 है, जो भी नाउन होता है उसके पहले लेटर के उच्चारण के अनुसार, तो यहाँ उच्चारण स से है, स का मतलब हो गया कॉन्सोनेंट, तो हम यहाँ लगा लें ए। ठीक है, ए एन में से तो प्रॉब्लम हो गई। अब ए लगाएं कि द लगाएं, ए लगाएं या द लगाएं, एक प्रॉब्लम। तो कहते हैं कि अननोन के पहले हम ए लगाते हैं, नोन के पहले द लगाते हैं। पर मामला यह है कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, अननोन के बारे में या नोन के बारे में। अब जैसे क्या है कि सॉर्सरर जो होता है तांत्रिक, मैं यहाँ जनरल क्वालिटी की बात कर रहा हूं, उससे जान पहचान नहीं। तांत्रिक से सभी परिचित हैं कि तांत्रिक क्या करता है, तो तंत्र मंत्र करता है, समझिएगा। अब कहता है कि तांत्रिक निर्भीक क्यों नहीं होगा, तो तंत्र मंत्र करने वाला आदमी कहां पे बैठता है, शमशान घाट में, रात के 12 बजे निकलेगा, भूत बंगले में अकेले, चौराहे पे अकेले, जहां सुनसान है, एकदम से अकेले किसी पीपल के पेड़ के नीचे, किसी मरघट में। अब वह आदमी जो होगा वह अगर निर्भीक ना हो तो फिर तांत्रिक कैसे बनेगा। हाँ, तो ढोंगी बाबा बन सकता है, ढोंगी बाबा के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर वह वाकई तांत्रिक है तो निर्भीक तो उसको होना चाहिए। तो अगर हम कह रहे हैं तांत्रिक निर्भीक क्यों नहीं होगा, यानी किसी निश्चित की बात कर रहे हैं हम। तंत्र मंत्र के केस में हम पूरे तांत्रिक की बात कर रहे हैं, तांत्रिक मतलब इन जनरल, और इन जनरल बात करेंगे यानी किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे हैं। अगर किसी की बात, कोई एक तांत्रिक की बात हो, ये तो नॉर्मल मतलब पूरे क्वालिटी का बोध करा रहा है, सबका बोध करा रहा है। तांत्रिक इन जनरल मतलब कोई भी तांत्रिक जो होगा वह तो क्या होगा, निर्भीक ही होगा, क्योंकि वो उसके उस प्रोफेशन के टेम्परामेंट में है। टीचर होगा स्टूडेंट से डरेगा तो पढ़ाएगा कैसे, सारी बात। तो ये तो जनरल गुण हो गया। अब टीचर अगर स्टूडेंट से डर रहे हैं तो ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का या कुछ व्यक्तियों का। तो उसी तरह तांत्रिक जो है वह डरेगा नहीं, निर्भीक ही होगा। तो जब तांत्रिक निर्भीक है तो यह जनरल क्वालिटी है, यानी कोई भी अगर तांत्रिक होगा तो वह निर्भीक होगा। तो इस स्थिति में हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब क्या होगा, ए या एन में से ही कुछ लेना था, और चूंकि इसका जो नाउन है उसका पहला लेटर का जो उच्चारण है वह कॉन्सोनेंट की तरह है, इसलिए यहाँ ए होगा, यहाँ एन या द नहीं होगा। उम्मीद है ये क्लियर हो गया। अब इंट्रेपिड का जहां तक सवाल है, तो अभी तक आपको ये बताई जा रही है कि कौन नाउन है कौन एडजेक्टिव है। इंट्रेपिड एडजेक्टिव है, और आपको पता है हम लोगों ने बात कर ली है कि आर्टिकल कभी भी आता है तो नाउन के लिए ही आता है, एडजेक्टिव एडवर्ब के लिए आर्टिकल नहीं आता। हाँ,
अगर कोई नाउन हो और उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कोई एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो तो उसके पहले लेटर के अनुसार लगता तो जरूर है, लेकिन आता नाउन के लिए है। हर हाल में आर्टिकल लगता नाउन के पहले है। और चूंकि यहाँ जनरल क्वालिटी है इसलिए किसी भी सॉर्सर की बात हो रही है इसलिए ए लगेगा। अब एक और है जो हम मिसलेनियस सेंटेंस में देखें, जैसे कहता है अब इसी चीज को अब कहता है क्या हाथ देखने वाला पारखी होगा। एक और सेंटेंस में आपको ले रहा हूं और सेंटेंस के टेम्परामेंट को समझिएगा। कहता है क्या हाथ देखने वाला पारखी होगा, तो हाथ देखने वाला आपको पामिस्ट कहते हैं। अब पामिस्ट पारखी होगा कि नहीं होगा इस बात की गारंटी तो नहीं होगी। अब सपोज कीजिए कोई आपका मित्र है, उसने आपको कहा, आर्टिकल का यहाँ कंसेप्ट समझिएगा। हम लोगों ने थियरी पढ़ लिया है, हम लोगों ने इस्तेमाल भी किया है थोड़ा। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आर्टिकल, चूंकि आर्टिकल बहुत परेशान करता है, कुछ और भी लोग हैं जो परेशान करते हैं आपको, तो कैसे परेशान करते हैं वो समझिए और उनका टेम्परामेंट समझिए। अब क्या है कि मान लिया कहता है हाथ देखने वाला पारखी होगा, क्या हाथ देखने वाला पारखी, क्या लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, शैल बी विल बी, तो विल। अब यहां ए या द या एन, पामिस्ट, बी, ये विल ए द एन पामिस्ट बी कौन सा क्या होगा। अब समझिएगा, पामिस्ट है नाउन, तो नाउन के पहले आर्टिकल लगेगा। कौन सा चूंकि एडजेक्टिव है तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, तो ये तो बड़ी हो गया, कोई परेशानी नहीं। परेशानी कहाँ है, पामिस्ट में। अब पामिस्ट में है तो प है पा जो कि कॉन्सोनेंट है, क्या होगा, एन तो होगा नहीं क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के पहले एन नहीं होता है, तो ये हम लोग हटा दे रहे हैं एन। अब ए और द का मामला है, विल अ पामिस्ट बी कॉन्सर, विल द पामिस्ट बी कॉन्सर, क्या होगा। अब है कि ए लगाएं कि द लगाएं, तो ए इंडेफिनिट आर्टिकल, द डिफिनिट आर्टिकल। अब एक चीज समझिए, अब कहता है कि पामिस्ट क्या हाथ देखने वाला पारखी होगा, तो हाथ देखने वाला पारखी होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे हाथ देखने वाले पारखी हों। पारखी का मतलब जिनको अपना एक्सपर्टीज हो उस फील्ड का। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कम ज्ञान के साथ भी अपना काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो होते भी एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ पे जो है उसमें अगर आपको लगता है कि ये जनरल बात है, क्या हाथ देखने वाला पारखी होगा, तो जनरल बात कर रहे हैं तो ए का प्रयोग करें। अगर किसी पार्टिकुलर की बात कर रहे हैं, जैसे हो सकता है आपके दोस्त ने किसी के बारे में रिकमेंड किया कि बहुत अच्छा हाथ देखते हैं, आप चल के हाथ दिखवा लीजिए, तो आप क्या कहते हैं, एकदम ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब है ना, नॉलेज है ना। सामने वाला कहता है कहना है, तो ये जो आप कहते हैं कि एक मतलब होंगे एक्सपर्ट हैं, तो ये आप एक्सपर्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है। तो जिसके बारे में चर्चा हो चुकी है अगर उसकी बात होगी तो द नॉर्मल स्थिति में होगी, तो ये तो उम्मीद है कि आप इसका ध्यान रखेंगे। इसीलिए कहीं कहीं आप देखेंगे कि आर्टिकल, दोनों आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि वो सिचुएशनल है, कहीं बदल भी सकता है, मतलब ए की जगह द भी हो सकता है, कहीं एन की जगह द भी हो सकता है। क्योंकि अगर वो इंडेफिनिट है तब तो ए एन में से कोई, और अगर डेफिनिट है तो द, और ये कभी कभी बदलता है, सिचुएशनल है, तो सिचुएशन के अनुसार जो आपको उचित लगे वो कर लीजिएगा, लेकिन आर्टिकल आएगा जरूर अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसका ध्यान रखें। बंधुओं, उम्मीद है अभी तक जो आपको पढ़ाया गया है वो समझ गए होंगे, और इस प्रैक्टिस सेट का जो अंतिम हिस्सा है वह है मिसलेनियस सेंटेंसेस का। और मिसलेनियस सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस है आप देख रहे होंगे वह है अंग्रेजी सब कुछ कैसे है, तो यह इजेमर का कंसेप्ट है। इसमें वाज वेयर का भी कंसेप्ट मिलेगा, शैल बी विल बी का भी कंसेप्ट मिलेगा। तो उम्मीद है कि अब इस चीज़ को आप समझ गए होंगे और प्रैक्टिस सेट जो है शैल बी विल बी का वो बन जाएगा। अब हम आगे सेंटेंसेस को जोड़ना सीखेंगे अगले चैप्टर में, जो कि कंजक्शन है। लेकिन तब तक के लिए अब लगता है कि हमें इजाज़त दीजिए आप, क्योंकि समय हो रहा है अब हम लोगों का इस चैप्टर का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और फिर से वही रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम के लायक है, दूसरे को भी फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो इसे लाइक और शेयर कर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।